गाइस, स्वागत है आपका कैम मंटा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सेल नोटेशन के बारे में पढ़ लिया था, आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है वो है ओवरऑल सेल रिएक्शन पे। ओवरऑल सेल रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम इसी ओवरऑल रिएक्शन के ही थ्रू हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व अगर हमें करनी है, बिल्कुल सही आंसर निकालना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, वहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन निकालनी नहीं आती तो हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जहां पर जो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बदल के आएंगे, या मतलब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो उसके लिए, बाकी सिंपल सा ही है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, तो अब हम गाइस यहाँ पे आज के जो लेक्चर को है उसको शुरू करते हैं। ये लेक्चर में भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो लगातार देखिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट इक्वेशन 3 नंबर भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मैं नेक्स्ट इक्वेशन पे ही लेके आऊंगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसी को मैं ज्यादा चीजें नहीं इलेबोरेट कर रहा हूँ, केवल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम देख ही लेंगे। तो होता क्या है गाइस, सेल रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेप फॉलोज करनी है हमको, दोनों की हाफ रिएक्शंस लिखनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इक्वल करना है। फिर हमें रिएक्शन को जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को हमें माइनस कर देना है या कैंसिल कर देना है। उसके बाद में एटम और चार्ज को देखना है जो कि इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल पहला ही देख लो। जैसे डेनियल सेल हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो जेडन होता है वो ऑक्सीडेशन करता है, इस तरह से रिडक्शन करता है। इसमें देखो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाता है, तो जो मेरी ओवरऑल रिएक्शन आती है वो ये आ जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा ही था, क्या लिखा हुआ है पहला कि बोथ रिएक्शंस लिखना है। देखो हमने ऑक्सीडेशन लिख लिया, उसके बाद में रिडक्शन लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इक्वल करना है इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिक्वायर है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही थे। ठीक है, तो हमें यहाँ इक्वल नहीं करने पड़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऐड कर दो रिएक्शन को। ऐड कर दिया, देखो हमने ऐड कर दिया, और इलेक्ट्रॉन हम पहले ही काट चुके थे, तो बस इतना ही करना है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। तो आ जाओ फिर। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या पूछा, सेल नोटेशन जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर से क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जेडन जो है वो Zn+2 हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu से Cu+2 से Cu हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात क्लियर हो रही। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं। तो जेडन सॉलिड से किस में बदल रहा है, Zn+2 में बदल रहा है। फिर हम साल्ट ब्रिज बनाया करते थे, Cu+2 से किस में बदल रहा है, Cu में बदल रहा है, क्योंकि ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, ये भी क्या होता है, एक्वस हो जाता है। ये क्या हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, बढ़िया सा। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है। ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन। या तो तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन लिख के देगा और सेल नोटेशन करवा लेगा। ठीक है, या सेल नोटेशन लिख के देगा तुमसे, ओवरऑल रिएक्शन लिखवा लेगा। जैसा कि यहाँ पे देखो, दिख रहा है। तो हमें पहले ही पता होना चाहिए, ये वाला जो हमारा हाफ होता है इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये होता है कैथोड हाफ, कैथोड हाफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। क्लियर, बताओ भाई, यहाँ पे इतनी बात तो समझ ही आ गई होगी। और बीच में ये हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, जिसे एस भी लिख देता हूँ मैं। क्लियर, अब देखो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमें लिखना है एट एनोड। एट एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो Ni जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये चीजें लिखनी आनी चाहिए केवल। Ni+2 में एक्वस, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu जो है पहले से +2 के फॉर्म में है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, ये और ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, क्योंकि 2 चाहिए इसको खुद को Cu में बनाने के लिए। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन तीसरा जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों जगह कैसे हैं, सेम है।
इलेक्ट्रॉन अगर मेरे सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिए हमने, ठीक है, और इसको ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Ni सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, एरो लगाएंगे, Ni+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यही क्या है, हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। क्या है ये, ओवरऑल रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को, बताओ। कुछ भी नहीं करना, दोनों पहले एनोड हाफ और कैथोड हाफ के वो लिख लो और ऐड कर दो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, अब देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, जो ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जब हम, क्योंकि हम मैंने पहले ही कहा ये नेक्स्ट इक्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में एक जगह n फॉर्मूले में आता है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर दोनों जगह 2 2 आया तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ से सीख के चलते हैं, आगे फायदा करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैंने क्या दिया है, Cr सॉलिड Cr+3 और Fe+2 से Fe हो रहा है और इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है हमें। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले लिखो एट एनोड। क्या लिखना है, एट एनोड। क्या हो रहा है, Cr जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और क्योंकि +3 में कन्वर्ट हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन भी शो कर रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें एट कैथोड पे, एट कैथोड क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe जो है गाइस पहले से ही +2 के फॉर्म में है। Fe किस फॉर्म में है, +2 के फॉर्म में, तो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, Fe में कन्वर्ट कर लेगा ये, ठीक है। अब देखो जहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि अब हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं बराबर है कि नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ेगा। जब हमें इलेक्ट्रॉन ये इक्वल करने हैं तो यहाँ पे कितने से, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना ही समझ जाना, बस खेल खत्म हो जाएगा इसका। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2Cr एरो। अब ये सॉलिड वगैरह लिख लेना, 2Cr+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई, 2 का गुणा Cr में हो गया, Cr+3 में हो गया, इसमें 3 2 से 6 हो गया। फिर उसी तरह से 3 का इसमें कर दो, 3 Fe+2, क्यों इसका मल्टीप्लाई आइंस में मत कर देना, 3 मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 Fe हो जाएगा। बताओ भाई, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मेरा मेन काम क्या था, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना। मेरे इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, ये देखो मैंने 6 से 6 काट दिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, यही मेरी n की वैल्यू होती है। n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा, 2Cr, क्या हो जाएगा यहाँ सॉलिड। सॉलिड वगैरह भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें वहीं पे सीखेंगे, क्यों इसका क्यों जरूरत है। Fe+2 जब नेक्स्ट इक्वेशन में यूज करोगे ना, तब पता चलेगा ये सब क्यों ओवरऑल रिएक्शन वगैरह बना रहे हो। अगर हल्के में ले रहे हो तो फिर देख लेना भाई, 3 नंबर का सवाल है तुम्हारे, ठीक है। 3 Fe सॉलिड। क्लियर, ये तुम्हारी क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बताओ भाई, अभी भी कोई समस्या है तो लो देख लो। यहाँ पे ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, इसमें मैंने क्या किया, केवल कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं गाइस किया मैंने। इसमें एट एनोड लिखा, मतलब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, Cr से Cr+3 में बदल रहा था। Fe जो था 2 इलेक्ट्रॉन लेके, Fe में यहाँ पे क्या दिक्कत थी, मेरे इलेक्ट्रॉन सेम नहीं थे, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन सेम करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6। तो 6 बनाने के लिए या सीधा सा समझ लो कि नीचे और ऊपर इक्वल से मल्टीप्लाई कर दो, जो अगर प्राइम नंबर्स हैं तो, ठीक है। मतलब एलसीएम बनाना है, 3 और 2 का 6 होता है, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई, बस यहाँ पे इक्वल कर दिए, काट दिए, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। बताओ भाई, इतना तो आ ही गया होगा समझ में। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया सा। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सारे ऐसे लिए हैं जिसमें आइंस इक्वल नहीं है। अगर आइंस सेम है तो तुम आसानी से निकाल लोगे, और तो तुम्हें कोई भी पढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे सीखो, नया ही सीख लो भाई,
फिर क्या करेंगे, एट एनोड क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है जैसा कि हमें दिख रहा है। Al जो है सॉलिड से किसमें बदल रहा है, Al+3 एक्वस में, ठीक है। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से एट कैथोड आ जाओ, एट कैथोड क्या हो रहा है, Ni जो है वो +2 से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, और खुद को किस में कन्वर्ट कर रहा है, Ni में, ठीक। फिर से वही बात आ गई यहाँ पे। और देखो जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं 3-2 आ रहा है, और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन कर ले रहे हो तो सारे ही हो जाएंगे। अब हमें इक्वल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो जो मेरी इक्वेशंस हैं ये क्या बन जाएंगी, 2Al एरो 2Al+3। अब मैं सॉलिड ऑलरेडी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे कि सर हमसे कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, ये क्यों है, खुद नहीं लिख रहे। तो ये मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक है। कहोगे कि सर ने नहीं लिखाया था इसलिए हमने नहीं लिखा, तो ये भी तो बड़ी दिक्कत है ना, सारी चीजें सर के ही ऊपर आ जाएंगी। फिर कहोगे कि सर मेरा नंबर आ रहे थे 100 और आपकी वजह से केवल 99 नंबर रह गए, तो फिर भाई क्यों ऐसा करूं कि तुम्हारे नंबर कट जाए, है कि नहीं। तो चलो देख लो, अब यहाँ पे देखो इक्वल हो गया, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन काट दिए, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ये नेक्स्ट इक्वेशन में काम आएगी, और भी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2Al सॉलिड +3 Ni+2 क्या हो जाएगा, यहाँ एक्वस हो जाएगा, एरो लगा देंगे, 2Al+3 एक्वस हो जाएगा, +3 Ni सॉलिड हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी है, Ag जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और Cu क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो अब आसानी से लिख सकते हैं, एट एनोड क्या लिखेंगे, अब मैं फास्ट तरीके से कर दूंगा। Ag जो है वो Ag+ में चेंज हो रहा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और चाहो तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, पीछे वाले में भी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक्वस हो गया। अब देखो फिर क्या हम करेंगे, कैथोड करेंगे। Cu जो है +2 एक्वस की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने खुद से, और क्या बना लिया, सॉलिड के Cu बना लिया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फिर से वही दिक्कत आ गई, कौन सी दिक्कत आ गई, यही, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2। तो यहाँ 2 बनाना है, मल्टीप्लाई कितने का करोगे, 2 का। और यहाँ पे 2 है ही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का होगा, 1 का होगा केवल। तो ये क्या हो जाएगा, 2Ag सॉलिड, और यहाँ हो जाएगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई क्या ही, कुछ भी बदलेगा ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एरो Cu सॉलिड। बताओ भाई, अब मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हो गए, 2 हो गए, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई। अब लो यहाँ से हमने ये इलेक्ट्रॉन काट दिए, क्या बचा यहाँ, 2Ag प्लस ये सॉलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu+2 एक्वस, एरो लगा देंगे, 2Ag प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये मेरी क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये रिएक्शन मैं पहले क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट इक्वेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट इक्वेशन लगाने से पहले, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हमें ओवरऑल रिएक्शन पर फोकस करना है, जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ जाता है, ठीक। अब ये लो तुम्हारा होमवर्क भी हो गया भाई। होमवर्क में मैंने एक सरल सी रिएक्शन दे दी है, जहाँ पे Ni से Ni+2 हो रहा है। इसको तुम घर पे कर सकते हो, ठीक है, सरल ही है, आराम से कर लेना। अगर ना हो तो कमेंट में डाल देना कि नहीं। और इसी में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लो क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन्स नेवर अपीयर इन ओवरऑल रिएक्शन। जो तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन रहेगी, देखो यहाँ पे जितनी भी हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखाई है उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमें पहले ही काट देना है, ठीक। तो समझ आ गया होगा क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।